राधे राधे श्याम यादे। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है, ये हम हारमोनियम बजा रहे हैं और आप गा भी आए हैं जैसे कथावाचक गाते हैं। कैसे? हाय राम बोलो श्याम श्याम बोलो, हरि राम बोलो राम राम बोलो। अब हम क्या हैं भाई साहब के हम यादव होते हुए, हम यादव हैं, हमने लखनऊ में अपने लोगों को बुलाया, मंडली बुलाई पूरी पूरी, और उनको हमने ढोलक हारमोनियम और सब चीज़ें गिफ्ट की और उनसे हमने पूरा सुना। इतना अच्छा गाए थे, वाह समा बांध दिया। हम तो पहली रो में ही बैठे हुए थे, हमारे पास ही बैठे हुए वो खड़े होकर के हमें सब सुना रहे थे। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये सिर्फ उन्हीं की वो है संपत्ति है बोलना, कथा वाचन करना, क्यों है भाई? हम किशन जी के वंशज हैं, यादव समझ में आई है, और हमने अगर कर दी तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो हम आपको चेतावनी दें, जो भी इस भुलावे में है, जो भी इस चीज़ में है, कि हम स्टार्ट कराएं। और एक बात और, मेरी तो आवाज़ खुद से बहुत सुरीली है, शब्दों में थोड़ा दिक्कत है, पर उसके अलावा मैं जब गाने बैठ जाता हूँ तो उसके बाद मेरे कोई हाथ नहीं पकड़ पाता है। क्यों पकड़ेगा? क्योंकि मैं गन मैन उसके सब है, गन रख के खड़े होते हैं, कैसे अगर बोल दी बीच में आएगी भट्ट देनी, वो वाली बात। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे बंदों को कथा वाचन से रोकेंगे तो फिर ये बात के लिए आप तैयार हो जाइए, जितने भी और लोग हैं यादवों के अलावा, कि फिर हम शुरू हो जाएंगे। और फिर अगर हम शुरू हुए तो हम फिर वैसे नहीं गाएंगे कि जैसे ना, हम कथा वाचन वैसे कहेंगे, हम अपने तरीके से कथा वाचन करेंगे। अब आप बोलोगे वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है साहब कि हम अपने पास रखेंगे टोंटियाँ, और हमें जहाँ पर भी बीच में कोई उपद्रवी तत्व मिल गए, कछु कोई ऐसा हुआ चोटी चाटी काटने के चक्कर में कोई इधर आया, कुछ उधर हुआ, कुछ बात हुई, कुछ भी हुआ, समझ रहे हो आप, हम फिर ऐसा बवाल करेंगे कि वहीं से टोंटी फेंक के मारेंगे। जिसके पड़ेगा ना यहाँ तो निकल जाएगा आधे आधे, समझ रहे हो? आधे यहाँ पे, आधे यहाँ, आधे आधे, और फिर वो आधे आधे ही बोलेगा। समझ आ रही है आपको? और दूसरी बात ये कि ये भगवान का नाम लेना है, ये आपको हमें ये बताना है कि किस तरीके से भजन कीर्तन होता है, भगवान का नाम किस तरीके से लिया जाता है। किसी की जागी नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। और ख़ास तौर से हमको तो आशीर्वाद है किशन जी का, तो हम क्यों ना कहेंगे साहब, और हम कहेंगे और डंके की चोट पे कहेंगे, और जिससे हम रोका जाए तो हमें बता दी। अगर हमने उसका वो व्यवस्था ना बिठाई जो हम बिठाना चाहते हैं तो नाम दर्द दियो हमारा। सही बताएं, अभी तक मैं मेहनत में, तमीज़ से, प्यार से, सब चीज़ों से बोल रहा था। अगर किसी बंदे ने लखनऊ में इनको बुलाने का, कथावाचकों को, इसी वजह से बुलाए हैं कि हमारे सामने हमारा हाथ इनके ऊपर है, अगर किसी ने किसी तरीके को बदतमीजी कर दी, कुटापा चढ़ जाएगा बहुत बुरी तरीके से। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, हम किसी को ना रोक रहे, आप जो मर्जी कर रहे हो, फिर आप क्यों हमें रोक रहे हो? बाय यू आर इंटरफेयरिंग। मैं तो इंग्लिश में ही बोल सकता हूँ, पूरी कथा इंग्लिश में बात वो कर दूंगा, पर हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। ये नहीं होता है कि हम किसी के चोटी काट रहे हैं, कभी किसी कुछ बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मार पीट के भगा रहे हैं। क्यों भाई? क्या ऐसा तुम क्या बोल रहे हो जो हम नहीं बोल सकते? और हर एक को अपना पूरा अधिकार है भगवान का नाम लेने का, भगवान का नाम ज्ञात कराने का, अपने अपने तरीके से अपनी इस देवता को मनाने का, और दूसरों के अंदर अच्छे भाव लाने का। तो आप कौन होते हैं बीच के अंदर अपने आप को हैं केजरीवाल बनने साले, सारे के सारे? और ये हमसे अगर किसी ने इस तरीके की कोई भी चीज़ रखी तो फिर देख लीजिए, ऐसा करेंगे कि मज़ा आ जाएगा। और हमने तो भजन भी लिखा है इनके लिए, ऐसों के लिए। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन में और देंगे दो चार टोंटी,
सूरज की गर्मी से तपते हुए तन में औदेंगे 2-4 टोंटी। जिनने भी कथावाचक की जो है वहाँ से जो यूं करके चोटी है काटी मेरे राम। देखा आपने? अगर किसी ने कर दी है हरकत तो अब की बार मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बदतमीजी मुझसे किसी बर्दाश्त नहीं होती है। और जिस बात के लिए मुझे बाबा भी बोलते हैं, मेरे जो अपने हमारे यहाँ के योगी बाबा हैं वो भी यही बोलते हैं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी की भी। और हम इस मामले में उन जैसे ही। बस समझ में आएगी। राधे राधे श्याम में राधे। जो बदतमीजी करे उसे जड़ से उखाड़ के मिटा दे। राधे राधे।